क्या आप अपनी लाइफ में डेडलाइंस मिस कर रहे हो? टाइम वेस्ट करना, गलत फैसले लेना, स्ट्रेस, फेलियर का फ़ियर, ये तमाम चीज़ें आपकी आदतें बन चुकी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। देखते रहिए नेक्स्ट यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये तमाम प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में तो आती ही है, मगर अलग चीज़ वो है जब आप सीरियस हो इन प्रॉब्लम्स को लेके। दोस्तों, ऐसे देखो तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, मगर अनटिल अनलेस बताई गई बातों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं अपने लाइफ में, तब तक आपको कोई अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं। तो मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, बताई गई बातों को अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम्स के साथ। डेडलाइंस को मिस करना या फिर अनप्रोडक्टिव होना। दोस्तों, क्या तमाम टास्क्स को या फिर तमाम आपके प्रोजेक्ट्स को डेडलाइंस से पहले ख़त्म करना है? तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो टू डू टेक्निक और टू डू लिस्ट, या फिर आप अपने डे को प्लान कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर डे में आप कौन से टास्क पे काम करने वाले हो, या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने वाले हो। अगर कोई टास्क फ्यूचर का है तो उसके लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, और उसके लिए जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो गूगल टास्क्स, जिसमें आपको ये हेल्प होगी कि आपके ब्रेन को ईज़ होगी बहुत सारी चीज़ों को याद रखने के लिए। अगर आप टास्क्स को ऑलरेडी प्लान करते हो या फिर कोई एप्लीकेशन में आप सेट करते हो, जहाँ पे आपको ईज़िली रिमाइंडर्स वगैरह आ जाते हैं, जो आपको ब्रेन को याद रखने में जो एनर्जी खर्च होगी, वो भी आप सेव कर सकते हो। जिससे होगा ये कि आपके ब्रेन को फटीग भी कम होगा। तो दूसरा प्रॉब्लम है टाइम वेस्ट करना। दोस्तों, टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए आपको करना होगा ये कि आपको जो डिजिटल आपके गैजेट्स हैं, उनको जितना हो सके उतना कम से कम आपको इस्तेमाल करना होगा। आजकल हम लोग देख ही सकते हैं कि मोबाइल की वजह से कितना सारा टाइम हम लोगों का वेस्ट हो जाता है। घंटों-घंटों हम लोग वीडियो स्क्रॉल करने में हम लोग बिता देते हैं। जैसे कि रील्स का एडिक्शन, जहाँ पे एग्ज़िट होना उतना आसान नहीं होता, या फिर ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ में आप कर सकते हो एक टाइम पे एक टास्क पे फोकस करना। ऐसा करने से ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है मल्टीपल टास्क से, उससे हम लोग बचे रहेंगे। और जो फोकस है अपना, वो हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क पे दे सकते हैं, जिस पे क्वालिटी ऑफ वर्क हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें 25 मिनट्स ऑफ डीप वर्क होगा और 5 मिनट्स का हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। और थर्ड प्रॉब्लम है पुअर डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, पुअर डिसीजन मेकिंग से बचने के लिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि है आइडेंटिफाई करना डिसीजंस को, और गैदर करना इंफॉर्मेशन को, और गैदर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और प्रिपेयर करना बेस्ट अल्टरनेटिव्स, और उन तमाम अल्टरनेटिव्स में एक जो अल्टीमेट बेस्ट है, तो उसको सेलेक्ट करना बेसिस ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन। या फिर आपका कोई बड़ा गोल है, तो उस बड़े गोल को आप छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको इजी हो जाएगा उस पर्टिकुलर गोल पे काम करना, और यू विल फील मोटिवेटेड। और स्टेप्स छोटे होने की वजह से आप मोटिवेटेड रहोगे और कंसिस्टेंटली लगे रहेगो उस पर्टिकुलर काम करने पे। फोर्थ प्रॉब्लम है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस डिपेंड करता है इन तमाम प्रॉब्लम्स पे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जैसे कि पुअर डिसीजन मेकिंग, टाइम वेस्ट करना, डेडलाइंस को मिस करना, या फिर फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है। जैसे ही हम लोग इन तमाम प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करके इन तमाम को ओवरकम करेंगे, तब हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल बहुत ही हद तक कम होता हुआ। और इसके एडिशन में हम लोग कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन और वर्कआउट और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जो कि हमारे मेंटल पीस को इम्प्रूव करता है। फिफ्थ प्रॉब्लम है फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं टुवर्ड्स द सक्सेस,
दोस्तों ये फियर डिपेंड करता है कंप्लीटली हमारे परसेप्शन पे। तो किस टाइप में हम लोग फियर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर सोचते हैं फियर को लेके। फियर को हम लोग एज अ टीचर की तरह अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं हर एक फेलियर हर एक लेसन के साथ में आता है। जितना हम लोगों को सक्सेस को लेके सीखने के लिए नहीं मिलता, उतना हम लोग फेलियर को लेके सीख सकते हैं। दोस्तों सक्सेस वो नहीं जो ऐसे ही मिल जाए। सक्सेस वो है जो बहुत सारी फेलियर्स के बाद, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स के बाद, लगातार एफर्ट्स करने से, लगातार डटे रहने से जो हम लोगों को मिलती है, वही सक्सेस है। और असली मज़ा भी है जो सक्सेस हासिल करने का, उसी में है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट यू, जहाँ पे हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल कनेक्शन बनाना, इन तमाम टॉपिक्स पे हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो।